आइए समझते हैं क्यों हम मनाते हैं विजयदशमी और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम दशहरे का पर्व मनाते हैं। दशहरा सिर्फ रावण दहन नहीं होता है, दशहरा बहुत कुछ और भी होता है। यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे सभी दर्शकों को विजयादशमी या दशहरे की शुभकामनाएं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में विजयादशमी या दशहरा अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कहीं पर ग्रंथों का पूजन होता है आज के दिन, कहीं पर वाहनों का पूजन होता है और कई जगहों पर शस्त्रों का भी पूजन होता है। साथ ही अगर हम यह देखें तो विजयादशमी के अभिनंदन करना या अपनी शुभकामनाएं देने का तरीका भी अलग अलग है। कहीं पर सोना पत्ती देकर अभिनंदन किया जाता है, वहीं कहीं पर नीलकंठ पक्षी के चित्र के साथ अपनी शुभकामनाएं भेजी जाती हैं। यदि हम हमारे जीवन को देखें तो हमारा जीवन 4 वर्णों में बटा हुआ है। जब हम छोटे थे या कोई बालक या बालिका छोटी रहती है, उस समय वो स्कूल जाती है, पढ़ाई करते हैं। तो जब ये हम इस उम्र में होते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, उस समय हम अपना ब्राह्मण वर्ण में प्रवेश करते हैं। जब हम थोड़े बड़े हुए, हम लोग ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। या तो हम कहीं नौकरी करेंगे या हम कोई व्यवसाय करेंगे। किसी भी तरीके से हम पैसों को कमा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। उस समय हम अपने वैश्य धर्म का पालन कर रहे हैं। जाने अनजाने हम अपने घर के आसपास के, अपने परिवार के छोटे बड़े अनेक कार्य करते हैं। चाहे बाजार से कुछ लाना हो या गार्डनिंग करना हो या घर की साफ सफाई हो, खाना बनाना हो, कोई भी कार्य हो, उस समय हम अपने जीवन को शूद्र धर्म में रखते हैं। अब बात आई वैश्य क्षत्रिय धर्म की। कहीं ना कहीं हम इस बात को नकार नहीं सकते कि हम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी, क्योंकि जब भी हमें कभी भी सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, तब हम किसी न किसी पे निर्भर करते हैं। हम क्यों ना अपने आप को इतना सक्षम कर लें। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप शस्त्र लेकर सड़क पर निकलें, लेकिन आप ये तो करिए कि छोटी मोटी तकनीक जैसे जूडो सीख लीजिए, कराटे सीख लीजिए। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी आत्मरक्षा करना तो शुरुआत करें। हम किसी और पे निर्भर ना करें अपनी रक्षा के लिए। दूसरी बात, हम जूडो कराटे और ये सब सीख करके स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। किसी और पर यदि अत्याचार हो रहा है तो हम उसका विरोध भी करना चाहिए। ये भी हमारा क्षत्रिय धर्म है। कहीं पर भी हमें कोई गलत बात होते दिख रही है तो उसका विरोध करना, ये भी एक क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही है। यह भी आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि कहीं भी कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसका विरोध भी करना है, और साथ ही यह तो बताना अत्यंत आवश्यक है कि खुद भी कोई गलत काम ना करें। अत्याचार को सहन करना भी गलत है। और आज के समय में मैं यही कहूँगी कि सभी लोगों को अपने क्षत्रिय धर्म को भी पहचानना आवश्यक है। अपना क्षत्रिय धर्म बिल्कुल पहचानिए, क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए। कहीं गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाइए। उसके बाद में एक और बात, विजयादशमी के पर्व के दिन हमें कुछ चीज़ों पर, हमारी कुछ आदतों पे हमें विजय प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे हमें अपने घमंड पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, अपने क्रोध पर, तनाव पर, नफरत, स्वार्थ, नकारात्मकता, दुख, क्रूरता, अज्ञानता, असमर्थता, ये कुछ ऐसे हमारे गुण हैं जिनमें हमें बिल्कुल आज के दिन हमें उस पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। हमें एक आत्मविश्वास भरा जीवन जीना आवश्यक है, क्योंकि आप जब क्षत्रिय धर्म का पालन आप तभी कर सकते हैं जब आप आत्मविश्वास से भरपूर हो। तो अपने अंदर कोई भी, आपके पास लाख शस्त्र हाथ में हो, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की कमी है तो आप कितने भी बड़ा शस्त्र आपके पास हो, आप उसका पालन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बुराई कितनी भी बलवान हो पर बुराई कितनी भी बलवान हो पर वो कभी भी जीत नहीं सकती। अच्छाई कितनी भी परेशान हो पर वो हार नहीं सकती। यह एक सनातन सत्य है और इसी सनातन सत्य का प्रतीक है हमारा विजयादशमी त्योहार। अब हम जगह जगह ये बात सुनते हैं कि रावण तो परम ज्ञानी था। ठीक है, होगा परम ज्ञानी, लेकिन
महत्वपूर्ण यह नहीं है कि रावण कितना ज्ञानी था, महत्वपूर्ण यह बात है कि ज्ञानी व्यक्ति भी रावण बन सकता है। तो इसीलिए जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी करे। जो गलत कार्य है वो गलत ही रहेगा, आप कितना भी उसको कवर अप करने की कोशिश करें वो सही नहीं हो जाएगा। इसीलिए दोबारा से विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी से नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।